बाप ने चार बेटों को बड़े नाज से पाला था। सारे अरमान पूरे किए थे चारों बेटे। एक बेटी थी जिसकी बड़ी धूम से परवरिश हुई। वक्त गुजरता गया। बाप ने चारों बेटों की शादियों के बाद बेटी की भी शादी बड़ी धूमधाम से की। कुछ सालों बाद किसी बात पे दोनों समधी में ठन गई। दोनों समधी एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर दिए। भाइयों ने भी अपनी बहन के यहाँ जाना बंद कर दिया। तकरीबन 10 साल का अरसा बीत गया, लेकिन बाप ने अपनी बेटी के दहलीज पे कदम तक नहीं रखा। भाई कभी अपनी बहन से मिलने नहीं गए। हर त्योहार में बहन अपने भाइयों का रास्ता देखती थी। ईद का चांद नजर आते ही बेटी अपने बाप की खबर सुनना चाहती थी। ईद के दिन बड़ी शिद्दत से इंतजार करती थी कि काश शायद आज मेरा भाई मिलने आ जाए मुझसे, शायद आज मेरा बाप मुझसे मिलने के लिए आए। इसी इंतजार में, इस इंतजार की शिद्दत में सालों बीत गए, लेकिन ना भाई मिलने आया ना बाप मिलने आया। बताइए जरा, दिल पे हाथ रख के ठंडे दिमाग से सोचिए, हम जैसे भाई अपनी बहनों को क्या देते हैं। शादी होने के बाद हम इतने मसरूफ और इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके हालात और उनकी खबर लेने तक की भी हमें फुर्सत नहीं होती। क्या इस्लाम में रिश्ते सिर्फ शादी होने तक रखे गए हैं? क्या भाइयों का हक बहनों पर सिर्फ शादी होने से पहले तक होता है? क्या एक बाप की जिम्मेदारी बेटी को पालने और इसकी शादी कर देने तक होती है? जरा सी बात पर हम अपनी बेटी को भूल जाते हैं, अपने बहनों को भूल जाते हैं, रिश्तों को बालाए ताक रख देते हैं। ये भूल जाते हैं कि शादी के बाद भी बेटियों का हक होता है बाप पर, भाइयों का हक होता है बहनों पर। क्योंकि एक बेटी सारी कायनात भूल सकती है, पूरी दुनिया भूल सकती है, लेकिन अपने घर वालों को कभी नहीं भूल सकती। अपने भाइयों को कभी नहीं भूल सकती, अपने बाप को, माँ को, अपने घर को कभी नहीं भूल सकती। हमेशा उसकी आंखें खुली रहती है और रास्ते की तरफ टिकटिकी बांधकर सिर्फ इसलिए देखती है कि शायद आज भाई मिलने के लिए आ जाए, शायद आज बाप मिलने के लिए आ जाए। लेकिन गर्दिश अय्याम की नरंगी देखिए, वक्त की सितम जरीफी देखिए कि इन 10 सालों में ना भाई झांकने गया, ना बाप बेटी के दरवाजे तक कदम ले जाता है, न सिर्फ ये सोचकर कि इन 10 सालों में मेरी बेटी कैसी रही होगी, उस पर क्या बीतता होगा, वो कितना याद करती होगी हमें। साहब, हम अपनी आपसी मामले में अपनी बेटियों को क्यों सजा देते हैं और सिर्फ आन की दीवार बची रहे इसलिए अपने बहनों को क्यों सजा देते हैं? आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि बेटा बाप किसी सख्त बीमारी में मुब्तला हो जाता है, और जब नौबत यहां तक पहुंचती है कि बाप को किडनी की दरकार होती है। बाप चारों बेटों में से हर एक बेटे से कहता है कि बेटा ऐसा है, अल्लाह ने हर एक को दो दो किडनी दी है, तुम चारों में से कोई एक किडनी दे दो ताकि मेरी जिंदगी सलामत रहे, मेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन वाह हरे बेहिसी, जिस बाप ने धूप को धूप नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, और अपने बच्चों का अरमान पूरे करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, बेटों को जवान करने के लिए सारी परेशानियां झेली, सारी मुसीबतों का सामना किया। आज वही बाप जब बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में जब भर्ती है और उसे किडनी की जरूरत है, तो चारों बेटों में से किसी एक बेटे ने भी किडनी देने के लिए हाँ नहीं की। उस दिन बाप को बहुत दर्द महसूस हुआ, आंखों में अश्कों के सैलाब आ गए। हॉस्पिटल में बेड पे बहुत देर तक रोता रहा कि आखिर इंसान क्यों पालता है, क्यों इतनी परेशानियां झेलकर अपने बच्चों की परवरिश करता है, क्यों उसे पाल पोस कर जवान करता है। आखिरकार मायूसियों का शिकार हो गया कि जब तक जिंदगी होगी बचूंगा, जब मौत आएगी तो दुनिया से चला जाऊंगा। उधर बेटी को किसी सूरत से यह खबर पहुंचती है कि मेरा बाप हॉस्पिटल में भर्ती है और बहुत सख्त बीमार है। बेटी तो आखिर बेटी होती है ना साहब। सुनने के बाद तड़प गई, बेचैन हो गई बाप से मिलने के लिए।
और जल्दी से अपने शौहर से रुखसत लेकर, शौहर की इजाजत लेकर सीधे हॉस्पिटल जाती है। बाप को देखती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाप बेहोश था, नींद की हालत में था। डॉक्टर से मिलती है, बोलती है कि क्या बात है, मेरे अब्बू ठीक कैसे होंगे, इनको ठीक करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है? पैसा चाहिए, पैसा ले लो, खून चाहिए, खून ले लो, क्या चाहिए, लेकिन मेरा बाप बचना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, बेटी आज पैसे की जरूरत नहीं है, आज पैसा काम नहीं देगा ना, आज तुम्हारा खून काम देगा। आज तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है उसके लिए जिगर चाहिए, यानी कि तुम्हारे बाप की किडनी फेल हो चुकी है और उनकी जान तभी बचेगी जब उसको किसी की किडनी लगेगी। तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए किडनी दरकार है, किडनी चाहिए। बेटी ने कहा, डॉक्टर मुझे मंजूर है, बाप की जान बचाने के लिए किडनी क्या जान भी चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे अब्बू की जान बचनी चाहिए। आखिरकार बेटी अपने बाप की जान बचाने के लिए किडनी दे देती है और जाने से पहले एक लेटर लिखती, खत लिखती है, डॉक्टर को दे देती है कि डॉक्टर जब मेरा बाप होश में आ जाए, उसकी जान बच जाए तो उसे ये खत थमा देना, लेकिन ये मत बताना कि किडनी मैंने दी है। किडनी देकर बेटी चली जाती है। जब उसका बाप ठीक हो जाता है, आंखें खोलता है, उसकी तबीयत बहाल हो जाती है, तो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि डॉक्टर तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि जिन बेटों पर मुझे नाज था कि मुझे कभी भी कुछ होगा तो मेरे बेटे साथ देंगे, मेरा सहारा बनेंगे, उन्हीं बेटे ने मुझे धुतकार दिया था। लेकिन जब मेरे अपने खून के रिश्तों ने मेरे साथ गद्दारी की, उस वक्त तुमने काम दिया, इसलिए डॉक्टर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर ने कहा, मेरा नहीं, उस लड़की का, उस बच्ची का शुक्रिया अदा करो जिसने किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई। बाप ने कहा, कौन थी वो बेटी, कौन थी वो बच्ची जिसने किडनी दी मुझे? डॉक्टर ने कहा, नाम तो नहीं बताया, हाँ उसने जाते जाते खत दिया और कहा है कि नाम मत बताना, बस ये खत कर देना। बहुत जल्दी और बड़ी बेताबी के साथ बाप ने उस खत को खोला तो देखा, लिखा था उसमें, अब्बूजान तकरीबन 10 साल हो गए आप मेरे घर नहीं आए। ईद से पहले जब लोग चांद देखते हैं ना ईद के लिए छत पे चढ़कर, तो मैं चांद नहीं देखती थी, आपका रास्ता देखा करती थी, आपकी राह देखती थी कि काश इस साल ईद में मेरा बाप आएगा, मेरा भाई आएगा। लेकिन इन 10 सालों में न भाई ने कदम रखा दरवाजे पर, न आप आए कभी मेरे दरवाजे पर। बहरहाल ये आपका अखलाक था और मेरा अखलाक ये था, मेरी जिम्मेदारी ये थी जो मैंने किया। आपकी जान बचाने के लिए किडनी क्या चीज थी? अगर आपकी जान बचाने के लिए जान देनी होती तो मैं जान देती। खत पढ़ने के बाद बाप बहुत रोता है, उसकी आंखों में अश्कों की सैलाब आ जाता है, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। साहब जरा जरा सी बात पर अपने भाइयों को, हम भाई जो अपने बहनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, बाप बेटी से रिश्ता तोड़ लेता है। बाप बेटियों के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। याद रखिएगा, भाई अपनी बहन के लिए गुरूर होता है, इस गुरूर को मत तोड़ने दीजिए, इस रिश्ते को मत खत्म कीजिएगा। एक बेटी, एक बहन अपने भाइयों से, अपने बाप से कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ प्यार चाहती है, बस